हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज के एग्जाम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। काफी दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी पीसीएस का जो एग्जाम 14 मई को होना था। ठीक है, 14 मई डेट रखी गई थी, दिन संडे के दिन। वो हो सकता है पोस्टपोन हो जाता, ऐसा सारा कयास लगाया जा रहा था। और उसका तर्क ये दिया जा रहा था कि पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, पंचायत के इलेक्शन मई महीने में है और उसकी मतगणना शायद 13 या 15 मई को होनी थी। तो काफी सारा वर्क फोर्स मतगणना में लगता है या चुनाव संपन्न कराने में लगता है, तो हो सकता था कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाता। उस संबंध में आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ठीक है, 24 जून को आयोग ने सारे दिशा निर्देश क्लियर कर दिए हैं कि एग्जाम कराएगा, अन्यथा नहीं। दिशा निर्देश ये कहता है कि दिनांक 14/5 दिन रविवार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 को सकुशल संपन्न कराए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश। यानी जो आपका एग्जाम है वो 14 मई को ही होगा, वो पोस्टपोन नहीं होगा किसी भी सूरत पर। क्योंकि मतगणना जो है वो एक दिन का काम है, वो एक दिन में खत्म हो जाएगी। उसके पास नेक्स्ट डे सारा वर्कफोर्स अपने अपने काम में लग जाएगा। और भी क्या कहा गया है कि 2023 जो कि 14 मई रविवार को 2 सत्रों यानी 9:30 से एक पेपर, जीएस का फर्स्ट पेपर 9:30 से 11:30 होता है, और दूसरा पेपर जो होता है वो 2:30 से 4:30 बजे के बीच होता है। ठीक है, 51 जनपद, यानी उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, उनमें से 51 जनपदों में क्या किया गया, आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, ठीक है, इस तरह से जनपद सारे दिए गए हैं। 51 जनपदों में 1275 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिस पर ये एग्जाम कराया जाएगा, जिसमें लगभग 5,65,458 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। तो ये दिशा निर्देश की अगर माने तो आपका एग्जाम 14 मई को होना था और 14 मई को ही होगा। पंचायत इलेक्शन के माध्यम से उसको पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। और जो इस समय उपयुक्त संजय श्रीनेत जी हैं, जो ये आयोग के अध्यक्ष भी हैं, इनका एक वो था कि नहीं, हम एग्जाम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कराएंगे। यानी यूपीएससी का एग्जाम जो प्रोसीजर है वो लगभग 1 साल लगता है, और इसका रिजल्ट पीसीएस से पहले आ जाता था, मेंस भी पीसीएस से पहले होता था। तो इस बार क्या किया गया है कि प्री उसका 28 मई को हो, इसका 14 मई को करा दिया गया है। और चूंकि सरकार में बदलाव, तो आयोग में भी थोड़ा चेंज आया है, तो आयोग बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो कोई भी इस मुगलफत में ना रहे कि नहीं एग्जाम लेट लपेट होगा। हम तैयारी को अपना बेहतर तरीके से और करें, क्योंकि आपके पास 17 से 16 दिन बचे हुए हैं। इसी में आपको सारी चीजें, अपनी जो भी ताकत है इसी में झोंकनी है। 2 पेपर हैं, आपको सभी को पता है, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड, जिसको सामान्य भाषा में हम सीसेट के नाम से जानते हैं। जीएस फर्स्ट में वही तुम्हारा एज यूजुअल 150 क्वेश्चन 200 नंबर के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस, है ना। सेकेंड पेपर में तुम्हारा मैथ, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी, इंग्लिश, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के भी होते हैं, और अदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें पूछी जानी है। मेरिट बेस है जो फर्स्ट पेपर है। अगर आपके 105 नंबर तक सही है, जनरल कैटेगरी के हिसाब से मैं बात करता हूँ, अगर 105 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका 100% मान के चलिए प्री हो जाएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 33 आपको सही करने होते हैं। तो ये सारी चीजें करना है। रही बात आपके एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि डेट घोषित है ना। एडमिट कार्ड का काम शुरू है, ये मान के चलो इसी जून लास्ट या 5 मई के पहले पहले आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। तो उसकी चिंता नहीं करनी। देखो, आपको अब एडमिट कार्ड की चिंता नहीं करनी, सेंटर की चिंता नहीं करनी, जो जहां बनना होगा वो तो बनी गई, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपकी डेट है 14 मई। ठीक है, आपको एग्जाम बैठना है 9:30 से 11:30 फर्स्ट वाली, और 2:30 से 4:30। आपको बस ये 3 चीजों पे फोकस करना है, फर्स्ट पेपर में, सेकेंड पेपर में, और 14 मई के दिन। अब आपको करना ये है कि अपनी जो आदतें हैं, खान पान है, क्योंकि शादी वगैरह भी होनी है काफी। ठीक है, मई महीना शादियों का महीना होता है, शादी, मुंडन, है ना, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है और चीजों को थोड़ा सा मोटिवेट करके अपने एग्जाम पे फोकस करना है। क्योंकि देखो, अगर आप किसी भी तरह से एग्जाम फेल हो जाते हैं तो आपका एक अटेम्प्ट जाता है, और अटेम्प्ट जाने का मतलब नेक्स्ट जो आपका प्री होगा ना, वो भी मई या
जून महीने में होगा। अब मई जून महीने का इतना इंतजार कौन करेगा भाई, एक साल का पूरा पूरा टाइम है। फिर आप मेंस देंगे सितंबर महीने में, उसके बाद फिर दिसंबर जनवरी में आप इंटरव्यू देंगे, देन आपका रिजल्ट आएगा, यानी 2025 में आपका रिजल्ट आएगा, 2024 तो आप फिर एग्जाम। तो ये एग्जाम है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टडी करिए। लास्ट आपके पास समय है, जो भी जहां पर चीजें जो रह गई हैं उनको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करिए। नई चीजों के पीछे मत भागे। करंट अफेयर्स, समसामयिकी जो भी आप करना था वो कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आप आज की न्यूज है। किसी भी मुगालपते में रहना कि नहीं एग्जाम बढ़ेगा या नहीं, एग्जाम तय समय पर होगा, कोई विशेष प्रकार की दिक्कत ना आई तो ओके। तो तैयारी करें बेहतर तरीके से, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप प्रिपरेशन अगर ठीक से करते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। दो ही पेपर हैं, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी चीजें हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।